आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यूपीएसआई एएसआई और आरओ एआरओ के लिए हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा स्वर संधि। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ये वीडियो हर रोज रात को 8 बजे आपको मिल जाती है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको इस ऐप पे जाना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड होगी, तो आप फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वहाँ पे, या फिर अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है संधि और यहाँ पे हम केवल स्वर संधि को कवर करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो स्वर संधि ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप आज से 2 साल पहले देखेंगे तो 2 साल पहले केवल स्वर संधि के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब 1-2 सालों से व्यंजन और विसर्ग के भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। संधि की परिभाषा होता है मेल, यानी कि 2 निकटवर्ती वर्ण मिल करके कुछ परिवर्तन करते हैं, तो वहाँ पे जो होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि और समास में आपको एक ही चीज़ का अंतर समझना होगा कि जब हम समास की बात करते हैं तो समास का मतलब ये होता है कि यहाँ पे शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है संधि और समास में। संधि क्या होती है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सत है और इसके बाद आनंद है, ये दोनों मिल करके सदानंद हो गए। यहाँ पे क्या मिला है, तो पहले वाले में आपको दिख रहा था आधा तो और दूसरे वाले में आ, ये दोनों मिल करके बन गए हैं दा। ठीक है, तो ये जो हुआ है यहाँ पे संधि है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी संधि है, लेकिन उससे पहले आप उदाहरण देख लीजिए। वर्णों का ये मेल होता है, जैसे कि सम धनतोष यानी कि संतोष, देव धन इंद्र यानी कि यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए हो गया है। भानुधन उदय, तो छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो गया है, बड़ा ऊ। तो जहाँ पे निकटवर्ती वर्ण मिल करके एक विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं संधि। संधि के भेद होते हैं 3। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आपको अपना उत्तर 3 पर ही ट्रिक करना होगा। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले स्वर संधि का मतलब ये होता है कि जहाँ पे स्वर का मेल स्वर के साथ हो वहाँ स्वर संधि होती है। संधि तो किसी भी तरह के वर्णों के मिलने के बाद हो पाएगी, लेकिन जब दोनों वर्ण, मतलब कि जो आप प्लस से पहले आप देख रहे हैं ये भी और ये भी, दोनों अगर स्वर हो तभी स्वर संधि होगी। जैसे कि विद्या धनालय हो जाता है विद्यालय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले में आ था, यहाँ पे विद्या में आ था और इसमें क्या है, शुरू में आ है, आ और आ मिलकर के हो गया है आ। इसी तरह मुनि धन इंद्र, इसमें छोटी ई है और इसमें छोटी ई है, मिल करके बड़ी ई बन गया है, यानी कि यहाँ पे भी स्वर का स्वर से ही मिलन हुआ है, तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। मतलब कि स्वर का स्वर से ही मिलन होगा तो स्वर संधि होगी, यही आपको याद रखना है। जैसे कि श्री धन इस बराबर हो गया है श्रीस, गुरु धन उपदेश बराबर हो गया है गुरुपदेश। इसमें छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है और यहाँ पे क्या बन गया है, ये बड़ा ऊ बन गया है। अब देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। अब देखिए इसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज आएगा, तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं हम एक एक संधि से, लेकिन जानिए कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। इसमें से जो पहला था ये था दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानिए। तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब इसका फार्मूला ये है कि जब किसी भी स्वर के साथ वही वाला स्वर आए तो उसका बड़ा वाला बन जाता है। ये एकदम आसान भाषा में था। जैसे कि प्लस के पहले अ आए या फिर प्लस के पहले आ आए, दोनों में से कोई भी, और प्लस के बाद दोनों में से कोई भी आ जाए, तो हमेशा आपका जो उत्तर होगा ये आ ही होगा। जैसे पुस्तक धन आलय, अब देखिए प्लस से पहले क्या था,
क, यानी क में क्या छुपा है, औ, और यहाँ पे प्लस के बाद क्या था, आ। तो हमने आपको बताया कि इनमें से चाहे कोई भी हो और प्लस के बाद भी चाहे कोई भी हो, हमेशा आपका उत्तर क्या होगा, आ होगा। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पुस्तका, यहाँ पे आ जुड़ा है, पुस्तकालय। तो ये हो गया अ और आ वाला। इसी तरह सेम अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई, इनमें से कोई आ जाए तो हमेशा और हमेशा बड़ी ई होगा। मतलब चाहे इसके बाद ये ही क्यों ना आ जाए तभी भी बड़ी होगा, चाहे छोटी के बाद छोटी आ जाए तभी भी बड़ी होगा। सेम उसी तरह ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ और या फिर बड़ा ऊ आए तो हमेशा क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। इसी तरह री के बाद अगर कोई इस तरह का आता है तो वहाँ पे अर हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन तीन से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए विद्याधनर्थी, यहाँ पे आ है, यहाँ पे अ है, यानी कि पहले प्लस के पहले आ आया है, उसके बाद अ आया है। तो हमने आपको बताया कि दोनों में से कोई भी हो हमेशा आपका उत्तर क्या होगा, आ होगा। जैसे कि विद्याधनर्थी बराबर है विद्यार्थी, रवि धन इंद्र बराबर है रविंद्र, गिरी धन ईश बराबर है गिरीश। यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद बड़ी ई आया है तो क्या बन गया है, बड़ी ई ही बना है। भानुधन उदय बराबर है भानुदय, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, लेकिन किसी भी ऊ के बाद अगर कोई भी ऊ आता है तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ये दीर्घ संधि है। देखिए परीक्षा में आपसे यही पूछा जाएगा, हो सके कि फार्मूला दे दे कि जब अ या फिर आ के बाद अ या आ आए तो आ होता है, ये किस संधि का फार्मूला है, तो ये संधि है दीर्घ संधि। अब अगर आप संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें जितना फार्मूला ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कहीं उसके उदाहरण, क्योंकि ये सारे उदाहरण जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। ये कई बार, जैसे कि परीक्षा में अब आपसे फार्मूला तो पूछ नहीं सकता है या फिर पूछ भी सकता है, लेकिन अधिकतर टाइम आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए कि रवि धन इंद्र बराबर हो गया रविंद्र, तो ये कौन सी संधि है। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा। और भी इसके कई सारे उदाहरण हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे महाशय का, क्या बता पाएंगे कि महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसका होता है महाधन आशय, महाधन आशय बराबर क्या हो गया, महाशय। हुआ क्या है, आ है और यहाँ पे आ है, आ और आ के बाद मतलब आ के बाद आ आया है तो आपका उत्तर क्या होगा, आ हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि एक क्वेश्चन विद्यालय के साथ महाशय हो गया, लज्जा भाव का पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया कि लज्जा भाव, इसका संधि विच्छेद बताइए या फिर इनमें कौन सी संधि होगी। तो आपको तोड़ना आना चाहिए। इसका जो तोड़ने वाला होगा ये होगा लज्जा धन अभाव। यहाँ पे आ है और यहाँ पे अ है, क्या बन गया, आ बन गया। तो ये होता है। इसी तरह इसमें री वाला में भी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको नहीं बताया है उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ये पूरा हो जाए। जैसे कि अगर री के बाद री आए तो री हो जाता है, ठीक है, हमेशा री का री ही रहता है। तो अब देखिए इसके भी एक उदाहरण जान लीजिए, पितृ धन ऋण बराबर है पितृण, पितृण। तो ये आपके चार फार्मूले हैं दीर्घ स्वर संधि में, ये आपको याद रखना है कि ये होता है और उससे ज़रूरी है आपको इन उदाहरणों को देखना। आगे बढ़ते हैं तो अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जब अ या फिर आ के साथ ई या फिर बड़ी ई हो तो यहाँ पे ए बनता है। उसी तरह जब अ या फिर आ के बाद ऊ या फिर बड़ा हुआ है तो ओ बनता है। यानी कि यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं अ या फिर आ के साथ छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो ए बनता है। अ या फिर आ के साथ छोटा ओ या फिर बड़ा ऊ आए तो ओ बनता है, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इसके अलावा इसमें री वाला भी आता है, तो अ या फिर आ के बाद री आए
तो क्या बनता है, अर बनता है। ये है गुण संधि। इन 3 लाइनों को पढ़ करके आप पूरी गुण संधि को जान गए। जैसे कि प्लस के पहले हमेशा क्या होगा, और या फिर आ होगा। जहाँ पर इस तरह की कंडीशन दिखती है आपको कि प्लस के पहले आपको अ या फिर आ है और बाद में इनमें से कोई है, तो देखिए ये बाद के अनुसार ही चेंज हो रहा है। अगर बाद में छोटी या फिर बड़ी है तो ए होगा, उ या फिर बड़ा उ है तो ओ होगा, री है तो अर होगा। अब उदाहरण देखिए, नर धन इंद्र बराबरे हो गया नरेंद्र। यहाँ पे क्या था, और अ के बाद क्या आ गया, ई, और अ के बाद जब ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए। अभी आपने यहाँ पे देखा। सूर्यधन इंद्र बराबर है सुरेंद्र। यहाँ पे पहले प्लस से पहले क्या है, र है, और र में अ छिपा है। अ धन ई बराबर क्या होता है, ए। उसी तरह इसमें ज्ञान धन उपदेश बराबर है ज्ञानोपदेश, यानी कि 9 में अ छिपा है। अ धन उ, और अ धन उ बराबर क्या होता है, ओ, यानी कि ये हो गया है ज्ञानोपदेश। यहाँ पे देखिए ओ का मात्रा लगा हुआ है। तो ये तीनों हैं जिसको आपको याद रखना होगा कि ये गुण संधि में होते हैं। देखिए, अगर आप हिंदी को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आप बुक में पढ़ते हैं, तो ऐप पे जाइए। ऐप पे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे एक जगह, बिना किसी झंझट के। आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट दे पाएंगे, या फिर एक बुक के जैसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये है भारत धन इंदु बराबर है भारत इंदु। यहाँ पे अ है, ई है, और अ और ई के, अ के बाद अगर ई आए तो ए होता है। तो आपको जो इसके उदाहरण है उन पे काफ़ी ध्यान देना होगा। चलिए बताइए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गंगोर्मी। गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। इसका होता है गंगा धन उर्मी। उर्मी, यानी कि यहाँ पे आ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, आ के बाद बड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, यानी कि गंगो। यहाँ पे ओ का मात्रा आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह एक बहुत बार पूछा जाने वाला जो गुण संधि का है, ये है महर्षि। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप कई एग्जाम दिए हैं तो आपको ये खुद पता होना चाहिए। इसका होता है महा धन ऋषि। देखिए, परीक्षा में पूछेगा कि बताइए कि महर्षि में कौन सी संधि है। ऑप्शन दे देगा गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सही उत्तर होगा गुण संधि। आगे बढ़ते हैं, तो यह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब अ या फिर आ के बाद ए या फिर आए आता है तो क्या बनता है, आए ही बनता है। ठीक। और जब अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ ही बनता है। ये गुण संधि जैसे ही है, लेकिन गुण संधि से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे लिख देते हैं, अ या फिर आ के बाद अगर ए या फिर आए आए तो हमेशा आए बनेगा। अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो हमेशा औ ही बनेगा। तो ये बस वृद्धि संधि में आपको इतना ही याद रखना है। ये बस 2 ही फार्मूले हैं वृद्धि संधि में। जैसे कि उदाहरण देखिए, मत धन एकता बराबर है मतैकता। यहाँ पे क्या था, अ था, अ के बाद क्या आ गया, ए आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि कहीं पर भी अगर अ के बाद ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अय का मात्रा आपको दिख रहा है मतैकता। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी संधि है, या फिर पूछ लेगा कि बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। दे दिया कि एकाएक। देखिए, ये वाला जो उदाहरण है बहुत बार पूछा गया है, एकाएक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होता है एक धन एक। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सारे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वही हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो एकाएक में है एक धन एक, यहाँ पे अ है और अ के बाद ए आया है, अ के बाद अगर ए आए तो आय होता है। उसी तरह सदा धन एव, आ है, आ के बाद ए आया है, और जब भी आ के बाद ए या फिर आए कोई आए तो हमेशा बड़ा वाला ही होता है। महाधन ओज बराबर क्या होगा, महोज। इसी तरह महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी आता है, महेश्वर्य आता है, सदैव कई बार पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको बता दीजिए, बनौषधि। इसका संधि विच्छेद आप बताइए कमेंट करके। बनौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा
वन धन औषधि। वन धन औषधि बराबर क्या होगा? वनौषधि। अब परीक्षा में आपसे पूछेगा कि वनौषधि में कौन सी संधि है, तो ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसका उदाहरण होती है? तो स्वर संधि का। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, जिसमें से वृद्धि संधि होगी वनौषधि में। आगे बढ़ते हैं, ये है यण संधि। यण संधि का फार्मूला ये है कि जब ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी कोई अन्य स्वर आ जाए, तो हमेशा क्या बनेगा? य बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर होना चाहिए और अन्य होना चाहिए। अन्य का मतलब कि ये दोनों नहीं हो, क्योंकि अगर ये दोनों आ जाएंगी तो ये दीर्घ हो जाएगा, जैसा कि आपने दीर्घ में पढ़ा है अभी पे। तो अन्य स्वर कोई भी आए तो क्या होगा? य होगा। उसी तरह ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद अन्य कोई स्वर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे कि इति धन आदि इत्यादि। अब यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे आ है, तो छोटी ई के बाद कोई स्वर आ गया है तो क्या बनता है? हमने क्या आपको बताया? य बनना चाहिए। लेकिन इस स्वर में आप देखिए, जो ये आ है, मतलब केवल अ नहीं है, ये आ है, यानी कि जब आ है तो ये यहाँ पर भी एक आ की मात्रा लग जाएगी। अगर केवल अ होता, जैसे कि ई के बाद केवल अ होता तो य होता। इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, आप खुद उच्चारण करिए, धीरे से उच्चारण करिए इस तरह, य। इसके बाद इसको बोलिए, ई के बाद अ को बोलिए तुरंत, ई य। आपको खुद पता चल जाएगा कि ई के बाद अगर तुरंत आप अ का उच्चारण करेंगे तो य ही आता है। वही है ये यण संधि। इसमें कोई उतना बड़ा कोई टेक्निक नहीं है। यहाँ पे देखिए, परिधन आवरण, बड़ी ई है और आ है, तो ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो क्या होता है? य होता है। लेकिन यहाँ पे तो आ है, यानी कि इसमें भी या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। अनुधन अय, ये हो जाएगा अन्वय। सुधन आगत, स्वागत। सारे जो उदाहरण हैं कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। अगर आप केवल इनके उदाहरणों को ही अच्छे से पढ़ लें, रट जाएं, तो कई क्वेश्चन तो आपका यहाँ से हो जाएगा। लेकिन जब इतनी अच्छे से, इतने विस्तार में वीडियो है, तो ज़रूरी है कि आप इसे पूरे चैप्टर को ही अच्छे से तैयार करें। तो ये सारे यण संधि के उदाहरण है। और कोई उदाहरण है जो कि कई बार पूछा गया है, जैसे कि इसमें एक और आता है कि अगर री के बाद कोई अन्य स्वर आए या फिर आ आए तो ये होता है रा। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण बनता है पित्रादेश का, पित्रादेश का, तो इसमें ये लगता है जैसे कि पित्र हो जाएगा और धन आदेश, तो ये होता है। ये है हमारी यण संधि। तो आशा है कि आपको यण संधि समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अगली जो संधि है ये है अयादि संधि। देखिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट जरूर करिए। जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जा करके, या फिर अगर आप ऐप पे हैं तो वहाँ आप हमसे डायरेक्ट हमसे चैटिंग भी कर पाएंगे। वहाँ पे फीडबैक का आपको ऑप्शन मिलता है। अगला जो संधि है ये है अयादि संधि, जो कि स्वर संधि की अंतिम संधि मानी जाती है। तो इसमें ये फार्मूला है कि जब ए, आए, ओ, औ के बाद अन्य कोई स्वर आ जाए, अन्य कोई भी स्वर, जैसे कि ए है, आए है, ओ है और औ है, इनके बाद अन्य स्वर, अन्य स्वर कोई भी, तो जो ए है इसका अय हो जाएगा, जो बड़ा ए है इसका आय हो जाएगा, जो ओ है इसका अव हो जाएगा, और जो औ है मतलब बड़ा है ये आ हो जाएगा। बस ये है अयादि संधि। और अयादि संधि स्वर संधि में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षा में। फार्मूला तो नहीं, लेकिन इसके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। ये है ने धन अन बराबरे हो गया नयन। अब यहाँ पे क्या था? आय था, ठीक है, ए था, ए था, आय नहीं था। ए और अ, ए के बाद जब अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बनता है? अय, यानी कि ये नयन हो गया है। यहाँ पे आय है, आय के बाद ई आया है
तो आय के बाद जब ई आएगा तो क्या बन जाएगा, आय, नाविक। ठीक है, यहाँ पे औ था, वैसे यहाँ पे 9 में औ था। भो है तो यहाँ पे ओ है, और जब ओ वाले के साथ अन्य कोई स्वर आए तो अव बन जाता है। इसमें देखिए कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि नयन, गायक पूछा जाता है यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए गायक का क्या है, तो गायक का है गय धन अक, ये हो जाता है गायक। तो ये रही अयादी संधि, ये हो गई 5 संधियाँ। अब चलिए आपको इससे रिलेटेड आपसे एक्सरसाइज कराते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं। स्वर संधि का पूछा गया है। आपके विकल्प है 4, 2, 5 और 6। यहाँ पे 5 सेकंड मिलेगा आपको अपना उत्तर बताने के लिए। सही उत्तर है 5। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादी। अगला है कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का बताइए। काफ़ी आसान है। देखिए संधि विच्छेद का मतलब ये होता है कि जो आप शब्दों को तोड़ रहे हैं दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो ये होता है सदा धन एव, यानी कि हो जाएगा सदैव। अगला है कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। प्रत्युपकार, पहले तो आपको इसका संधि विच्छेद आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ये होता है प्रति धन उपकार। अब बताइए, ई धन उ बराबर है य हो गया है, और ऐसा होता है केवल और केवल यण संधि में। अगला है कि नयन में कौन सी संधि है। ये तो हमने आपको उदाहरण के समय ही बताया था उसमें, तो ये तो काफ़ी आसान है। बताइए, सही उत्तर होगा आयादी। नयन में है अयादी संधि। इसमें से गुण संधि का उदाहरण कौन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये था महर्षि, और हमने जब आपको गुण संधि पढ़ाया है तब वहाँ पे महर्षि के बारे में बताया है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है कि संधि कितने प्रकार की होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हालांकि बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ हिंदी के स्टडी मटेरियल के लिए इस ऐप पे जरूर जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।